हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 251। मेरी जान, अपने सांसों को संभाल कर रखो, पूरी रात बाकी है। पर क्या तुम मेरी वाइल्डनेस को झेल पाओगे, ईशान बजाज? फिर वंशिका अपने गहने उतारती हुई बोली। इतना कहकर वशिका कातिल मुस्कान लेकर शीशे में से ही ईशान को देखने लगी। वही वंशिका की बात सुनकर पहले तो ईशान हैरान रह गया, पर अगले ही पल ईशान की बात सुनकर वंशिका पूरी तरह से हर गई। अब आगे बेबी ट्राई कर लो, न तुम्हें होश खोने पर मजबूर किया तो मैं भी ईशान बजाज नहीं। उद्धरण चिन्ह। वंशिका की बात सुनकर ईशान वंशिका को खतरनाक निगाहों से देखते हुए बोला। ईशान की बात सुनकर वंशिका शीशे में से ही ईशान को देखने लगी। फिर ईशान कातिल तरीके से मुस्कुराकर वंशिका के पास आया। ये देखकर अब वंशिका की सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी। ये देखकर ईशान डेविल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर ईशान ने वंशिका के पेट पर हाथ रखा और उसे खुद से एकदम सटा कर बोला, मैं तो वाइल्ड हो जाऊंगा, क्या तुम मुझे हैंडल कर पाओगी? ईशान की छुअन को महसूस कर वंशिका से हर गई। ना चाहते हुए भी उसकी धड़कनें बढ़ गई। ये देखकर ईशान वंशिका के कान के पास झुककर मदहोशी से बोला, पर आज मैं रुकूंगा भी नहीं। टुडे यू हैव टू हैंडल मी। इतना कहकर ईशान ने वंशिका के कान पर हल्के से काट लिया। ईशान की इस हरकत से वंशिका झटके से ईशान की तरफ मुड़ गई और उसे कस के गले लगा लिया। ये देखकर ईशान हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर ईशान ने वंशिका की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और वहां पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। इतना इंतजार किया हम दोनों ने इस पल का, तो अब। पर ईशान के शब्द उसके गले में ही रह गए थे, क्योंकि वंशिका ने ईशान की होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे किस करने लग चुकी थी। ये देखकर ईशान किस में से ही डेविल तरीके से मुस्कुरा दिया। अब दोनों ही बेहद ही जुनून से एक दूसरे को होठों पर अपनी मोहर लगा रहे थे। 20 मिनट के इंटेंस किस के बाद जाकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों अलग तो होना चाहते थे, पर सांस की कमी के कारण दोनों को अलग होना पड़ा। वंशिका तड़प कर सांस ले रही थी। वही ईशान वंशिका को अपनी मदहोशी भरी निगाहों से देख रहा था, तो वही वंशिका नीचे जमीन को देख रही थी। तभी वंशिका ने ईशान को धक्का दिया और वहां से खुद बेड के पास जाकर बेड का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वंशिका अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांसें ले रही थी। वंशिका की हरकत को देखकर ईशान ने कातिल तरीके से अपने बालों में हाथ फेरा और फिर वंशिका की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, बेबी कुछ भी करो, आज तो तुम मेरी होकर ही रहोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही ईशान ने पीछे से आकर वंशिका को अपनी बाहों में भर लिया। उसके गले पर अपने होंठ चलाने लगा। फिर ईशान ने वंशिका के बंधे हुए बालों को खोल दिया। यह महसूस कर वंशिका अपने होठों को काटने लगी। ईशान बेहद जुनून से वंशिका की गर्दन पर अपनी निशानियां दे रहा था। अब वंशिका ने अपनी गर्दन को एक साइड झुका लिया था। थोड़ी देर बाद ईशान ने वंशिका को झटके से अपनी तरफ पलट दिए और वंशिका के उसके दुपट्टे से आजाद कर दिया। ये देखकर वंशिका ने अपनी आंखें खोलकर ईशान को देखा, तो ईशान की आंखों में देखकर वंशिका का दिल धक उठा। ईशान ने वंशिका की कमर पर हाथ रखा और उसे मसलते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, खा नहीं जाऊंगा, पर छोड़ूंगा भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंशिका ने ईशान को देखा तो दोनों की मदहोशी भरी आंखें एक दूसरे से मिल गई। फिर ईशान ने वंशिका की आंखों में देखते हो खुद को कुर्ते से आजाद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद कमरे में सांसों और धड़कनों का शोर गूंजने लगा। तीसरी तरफ अयान और शिवानी इस वक्त रूम में थे। तभी अयान का फोन रिंग हो। अयान अपनी कॉल उठाए और फिर बाहर चला गया। ये देखकर शिवानी के होठों पर मुस्कान आ गई और वह डेविल स्मॉल करके खुद से बोली, बकरे को हलाल करना है अयान कश्यप। अब तुम देखो। इतना कहकर शिवानी ने पूरे कमरे को देखा। तभी बेड के पीछे का नजारा देखकर शिवानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
बैग की बैक साइड पर अयान की एक बहुत ही हॉट पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें वह एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसका पाँव दूसरे पाँव पर था और हाथों में सिगरेट थी। उसमें अयान ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिसमें उसकी बॉडी बेहद ही अट्रैक्टिव दिख रही थी। ऊपर से अयान की खतरनाक निगाहें इस फोटो में चार चांद लगा रही थी। ये देखकर शिवानी इस फोटो के पास आई और उसे फोटो पर अपनी उंगली फेरती हुए बोली, मिस्टर अयान कश्यप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत हॉट है, बट यू अंडर एस्टिमेट मी। इतना कहकर शिवानी पूरे कमरे को देखने लगी। आधे घंटे बाद अयान कमरे में आया और शिवानी को देखने लगा, पर अयान को शिवानी कहीं नहीं दिखी। तभी अयान को ठंडी हवा का झोंका लगा। अयान ने उसे तरफ देखा तो पाया कि शिवानी बालकनी में है। फिर अयान उसे तरफ आ गया और शिवानी को अपनी मदहोशी भरी निगाहों से देखने लगा। फिर अयान बड़े कातिल अंदाज में चलकर शिवानी के पीछे आकर खड़ा हो गया और शिवानी के पेट पर अपने दोनों हाथ रख दिए। फिर अयान शिवानी के पेट पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, क्या हुआ माय वाइल्ड कैट, घबरा रही हो? अयान की बात सुनकर शिवानी अयान की तरफ मुड़ी और मासूम सी नजरों से अयान को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अरे मेरा घूंघट तो उठाओ। ये सुनकर अयान ने शिवानी को देखा और अपने मन में बोला, जरूर इस जंगली बिल्ली ने कुछ सोच के रखा है, वरना ये यहाँ नहीं आती। फिर अयान ने सभी ख्यालों को झटका और शिवानी के घूंघट को उठा दिया। ये देखकर शिवानी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर दोनों की जुनूनी नजरें आपस में उलझ गई। तभी शिवानी ने अपने पूरे चेहरे को अपने हाथों से ढका और शर्मा कर बोली, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान अजीब नजरों से शिवानी को देखने लगा। फिर शिवानी ने अयान को साइड में धक्का दिया और भागकर अपने कमरे में चली गई। ये देखकर अयान खुद से बोला, ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? इसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है। पर माय वाइल्ड कैट, चाहे तुम जो मर्जी करो, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर अयान कमरे में आया और कमरे में आकर इधर उधर देखने लगा। तभी कमरे में म्यूजिक चलने लगा। ये सुनकर अयान ने उस तरफ देखा तो अप्यो की शिवानी के हाथों में वाइन का गिलास था। गाने का नाम बीमार दिल। फिर शिवानी बड़ी अदा से उस गिलास को अपने हाथ में हिलाते हुए अयान के करीब बने लगी। ये देखकर अयान ने अपने गले को तर किया और खुद से बोला, ये लड़की वही शिवानी अयान की आंखों में देखते हुए गाना गा रही थी। ये देखकर तो अयान की हवा में उड़ चुकी थी। तभी शिवानी अयान के एकदम करीब आ गई और अयान की आंखों में देखते हुए बड़ी अदा से अपनी वाइन पीने लगी। फिर शिवानी ने बड़ी अदा से वाइन का गिलास अयान की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर अयान ने भी मदहोशी से उस वाइन को पी लिया। फिर शिवानी ने अयान के होठों से उसे गिलास को अलग किया और अयान की आंखों में देखते हुए उससे दूर होकर गाना गाने लगी। ये देखकर अयान खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। ये देखकर शिवानी की दोनों आईब्रो उठ गई। फिर शिवानी बेहद अदा से मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी, तो वहीं अयान कटी पतंग की तरह उसके पास जाने लगा। फिर शिवानी दीवार से जा टकराए। ये देखकर अयान शिवानी के एकदम पास आ गया। ये देखकर शिवानी ने अयान की आंखों में देखा, फिर उसके कॉलर को पकड़कर अपने ऊपर झुका लिया। फिर शिवानी ने अयान की आंखों में देखकर अपने होठों को बाइट कर लिया। ये देखकर अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर आयन जैसे ही शिवानी के होठों पर अपने होंठ रखने को हुआ, उससे पहले ही शिवानी ने अयान को धक्का दे दिया। ये देखकर अयान की दोनों आईब्रो सिकुड़ गई। वह शिवानी को घूर कर देखने लगा। अयान शिवानी की तरह बढ़ते हुए गाना गाने लगा। फिर अयान शिवानी के पास आ गया और उसे कमर से पकड़कर उसकी पीठ को खुद के सीने से सटा लिया। ये देखकर शिवानी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वह डेविल तरीके से मुस्कुरा दी। फिर अयान और शिवानी दोनों साथ में गाना गाने लगा और डांस करने लगे। फिर शिवानी झटके से अयान की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर उंगली फेरने लगी। ये देखकर अयान ने मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर शिवानी मुस्कुराने लगी। फिर शिवानी ने अयान को धक्का देकर सोफे पर बैठा दिया और खुद अयान की गोद में बैठ गई।
यह महसूस कर तो अयान का दिल मानो जमीन पर ही नहीं रहा। फिर शिवानी ने अयान के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। ये देखकर अयान मदहोशी से शिवानी को देखने लगा। वही शिवानी बेहद अदा से अयान की आंखों में देख रही थी। थोड़ी देर बाद गाना खत्म हो चुका था। शिवानी भी अयान की गोद से खड़ी हो चुकी थी और उसे डेविल स्माइल करके देख रही थी और वही अयान शिवानी को घूर कर देख रहा था। तभी अयान सर्द आवाज में बोला, वाइल्ड कैट, मेरे हाथों को खोलो। और यह क्या तरीका हुआ? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी अयान के ऊपर झुकी और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, माय हॉट हबी, आपने ही कहा था कि कमरे में जाकर कुछ खतरनाक करेंगे, तो मैंने सोचा आपके इस ख्वाब को पूरा किया जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान ने शिवानी को घूर कर देखा और सर्द आवाज में बोला, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। और अगर तुमने मुझे नहीं खोला तो मैं तुम्हारे साथ पूरी रात बहुत कुछ खतरनाक करूंगा, तो सोच लो। ये सुनकर शिवानी ने अपने सिर से दुपट्टे को अलग किया और उसे वही सोफे पर फेंक कर बोली, आई डोंट केयर माई हबी, व्हाट डू यू डू? अब मैं आराम करना चाहती हूँ, शादी की रस्मों से थक गई हूँ, और हाँ, आप यहाँ पर आराम कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान मुंह खोले शिवानी को देखने लगा। तो शिवानी अयान की आंखों में देखकर बोली, वह क्या है ना, आप बकरे को हलाल करने वाले थे, तो अब उसे अपने सपने में है हलाल कीजिए, क्योंकि यह तो शेरनी है, शेरनी घायल होने से रही। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवानी ने अयान को घूरा और मुड़कर बेड की तरफ जाने लगी। पर गले ही पल शिवानी दीवार से सट चुकी थी। शिवानी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है। फिर शिवानी ने नजर उठाकर सामने देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि समाने अयान उसके ऊपर चढ़कर उसे ही देख रहा था। अयान के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर शिवानी सिहर गई। शिवानी ने फिर हैरानी से कुर्सी की तरह देखा तो पाया कि अयान ने अपने दोनों हाथ खोलकर दुपट्टे को वही फेंक दिया था। ये देखकर शिवानी चिढ़कर बोली, तुमने अपने हाथ कैसे खोले? शिवानी की बात सुनकर अयान डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, माय वाइल्ड कैट, तुम अभी अयान कश्यप को जानती नहीं हो। जितना खतरनाक मैं दिखता हूँ ना, उससे खतरनाक मेरा दिमाग है। मुझे लगा ही रहा था कि तुम ऐसी कुछ हरकत जरूर करोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी अयान को घूर कर देखने लगी। फिर शिवानी जैसे ही अयान को धक्का देने को हुई, उससे पहले ही अयान ने शिवानी के दोनों हाथों को अपने हाथ में जकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया। ये देखकर शिवानी आंखें बड़ी करके अयान को देखने लगी, तो अयान ने शिवानी की आंखों में देखते हुए उसके बालों को खोल दिया। ये देखकर शिवानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अयान ने शिवानी के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर मदहोशी से बोला, आज तो सच में वाइल्डनेस देखेंगे और आज तुम मुझे हैंडल करोगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अयान ने शिवानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और शिवानी को डीपली किस करने लगा। अयान की बात सुनकर शिवानी सिहर गई और उसकी हरकत देखकर शिवानी की आंखें बड़ी हो गई। वही अयान बेहद मदहोशी से शिवानी के होठों को अपने आगोश में ले रहा था। अब शिवानी भी उसका साथ देने लग चुकी थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। अयान ने अपना सिर शिवानी के सिर से जोड़ लिया था। दोनों ही तड़प कर गहरी सांस ले रहे थे। तभी अयान ने शिवानी को देखा जो गहनों से लदी हुई थी। ये देखकर अयान ने धीरे धीरे करके शिवानी को उसके गहने से आजाद किया। यह महसूस कर शिवानी की सांसें ऊपर नीचे हो रहे थे। शिवानी की हालत देखकर अयान स्मर्क करते हुए बोला, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। मेरी जान, अपने सांसों को संभाल कर रखो, पूरी रात बाकी है। ये सुनकर शिवानी ने अपने गले को तर किया और फिर शिवानी ने अयान ने पर गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोली, अयान, मैं आपकी बीवी हूँ, बी जेंटल। शिवानी की बात सुनकर अयान ने शिवानी को देखा, फिर उसके गहनों को उतरने लगा। अयान ने शिवानी के सारे गाने उतार कर वहीं रख दिए। फिर अयान ने शिवानी के कमर को पकड़कर खुद से एकदम से सटा दिया और शिवानी को चेहरे को देखते हुए मदहोशी से बोला, डू यू थिंक कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो हरकत की है उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा? नो बेबी नो, आई एम गोइंग टू बी वाइल्ड, यू हैव टू हैंडल मी। ये सुनकर शिवानी आंखें फाड़े अयान को देखने लगी,
तो वहीं अयान शिवानी के गले पर गर्म सांसें छोड़ते हुए डेविल अंदाज बोला, और थोड़ी देर में तुम भी वाइल्ड होने वाली हो मेरे साथ। इतना तो मैं भी तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर शिवानी के होठों पर मुस्कान आ गई। एपिसोड 252 ज्यादा वाइल्ड मत होना। फिर अयान ने शिवानी के कमर को पकड़कर खुद से एकदम से सटा दिया और शिवानी को चेहरे को देखते हुए मदहोशी से बोला, डू यू थिंक कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो हरकत की है उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा? नो बेबी नो, आई एम गोइंग टू बी वाइल्ड, यू हैव टू हैंडल मी। ये सुनकर शिवानी आंखें फाड़े अयान को देखने लगी। तो वहीं अयान शिवानी के गले पर गर्म सांसें छोड़ते हुए डेविल अंदाज बोला, और थोड़ी देर में तुम भी वाइल्ड होने वाली हो मेरे साथ। इतना तो मैं भी तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर शिवानी के होठों पर मुस्कान आ गई। अब आगे। फिर अगले ही पल अयान ने शिवानी के बालों में अपना हाथ फंसाया और उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके होठों पर गर्म सांसें छोड़ने लगा। अयान की इस हरकत से शिवानी बुरी तरह से हर गई। ये देखकर अयान डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, लेट्स स्टार्ट। उद्धरण चिन्ह। इटन कहकर अयान ने अपने होठों से शिवानी के होठों को जकड़ लिया। ये देखकर शिवानी ने अयान के गर्दन के चारों ओर अपने हाथ लपेट दिया और अयान को डीपली किस करने लगी। दोनों ही एकदम जुनून से एक दूसरे को आगोश में ले रहे थे। कोई भी किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। फिर इसी तरह अयान शिवानी को लेकर एक टेबल पर आ गया और खुद शिवानी को उसके ऊपर बिठा दिया। यह महसूस कर शिवानी की सांसें उसके गले में ही अटक गई। क्योंकि अब दोनों बेहद करीब हो गए थे, दोनों में 1 इंच का भी फासला नहीं था। फिर अयान ने शिवानी की कमर पर हाथ रखा और उसे बेइंतहा करीब कर लिया। यह महसूस कर शिवानी की धड़कनें बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद अब अयान बेहद डीपली किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद अयान ने शिवानी को छोड़ा तो शिवानी तड़प कर सांस लेने लगे। पर अयान अभी भी नहीं रुका। वह शिवानी के गले पर अपने होंठ चलाने लग चुका था। थोड़ी ही देर में अयान अपनी सारी हदें पार करने लगा चुका था। यह महसूस कर शिवानी ने अयान के कंधों को कसकर पकड़ लिया था। अयान ने शिवानी को उठाया और वही बेड पर लेट दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। अयान की खतरनाक निगाहों को देखकर शिवानी का दिल धड़क उठा। उसने अपनी नजर दूसरे तरह कर ली। ये देखकर अयान खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर अयान शिवानी के चेहरे पर अपने नोज को रब करते हुए वाला, माय वाइल्ड कैट, मैं तुम्हें वाइल्ड कैट कहता हूँ तो थोड़ी वाइल्डनेस भी दिखाओ। ऐसे नहीं काम चलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी ने अयान को घूर कर देखा। फिर शिवानी मुंह बनाकर बोली, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़ी हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान शिवानी के कान के पास झुककर मदहोशी से बोला, कोई नहीं, आज सारी शर्म ही खत्म कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी घबराहट से अपने होठों को काटने लगी। पर तभी अयान ने शिवानी के कान पर कस के बाइट कर लिया जिससे शिवानी चीख उठी। शिवानी की चीख सुनकर अयान शिवानी के कान पर हल्के से किस करके बोला, अभी तो शुरुआत है, पूरी रात कैसे झेलोगी? ये सुनकर शिवानी हैरानी से अयान को देखने लगी, तो वही अयान भी मदहोशी से शिवानी को देखने लगा। फिर अयान ने शिवानी के माथे पर अपने होंठ रखे। यह महसूस कर शिवानी ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद, थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के आगोश में डूब चुके थे। चौथी तरफ, वैभव के घर में वैभव और माही गेट पर खड़े हुए थे और उनकी आरती आभाजी उतार रही थी। उनके साथ ही ध्रुव और जानवी, अम्मा शिवम, चंचल और पायल खड़े हुए थे। वैभव का अम्मा के अलावा कोई भी नहीं था। वह अकेला था और सिया ये बात अच्छे से जानती थी। तो इसलिए सिया ने आभाजी और शिवम को वैभव और माही के घर भेजा था कि वह अच्छे से उनके आने की तैयारी कर सके। बाकी सब भी आभाजी की मदद करने के लिए चले गए थे। सिया खुदा जाना चाहती थी पर राघव ने साफ शब्दों में मना कर दिया था। फिर सभी ने वैभव और माही का स्वागत किया और उन्हें अंदर लेकर आए। ये देखकर माही और वैभव दोनों ही मुस्कुरा दिए। फिर माही और वैभव अंदर आए तो सभी ने उन्हें हाल में ही बैठा दिया। फिर सभी आपस में बातें करने लगे। आभाजी ने थोड़ी और रस्में कार्रवाई। थोड़ी देर बाद
सब जब वापस जाने लगे तो वैभव बोला, आंटी आप रुक जाए ना, कल सुबह मैं आपके जाने का इंतजाम कर दूंगा। ये सुनकर आभा जी ने वैभव को मुस्कुरा कर देखा और मुस्कुरा कर बोली, अगर मैं तुम्हारी माँ होने का फर्ज निभा सकती हूँ तो तुम मुझे माँ कह सकते हो, बुरा नहीं लगेगा मुझे। ये सुनकर वैभव ने एकदम शांत भाव से आभा जी की आंखों में देखा और फिर उनके गले लग गया। ये देखकर जी ने भी वैभव को गले लगा लिया। तभी वैभव आभा जी के गले लगे हुए खुद से बोला, कैसे बताऊं मैं आपको कि मेरा आपसे एक रिश्ता जुड़ा हुआ है जिसे मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकता। अगर मैंने आपको बता दिया तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। इतना कहकर वैभव मुस्कुराकर आभा जी से अलग हुआ। तो आभा जी ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। फिर सभी हाल में बैठकर बातें करने लगे। जानवी और चंचल तो माही को छेड़े जा रही थे और माही सर झुकाए उनके बातें सुने जा रहे थी। तभी चंचल मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैंने तो सुना है माही कि तुमने खुद ही वैभव को साफ बोल दिया था कि प्यार है तो बोल दो, और खुद ही उससे चिपक गई थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जानवी माही को चिढ़ाते हुए बोली, ओह फिर तो आज वैभव की इज्जत को खतरा है। क्या पता ये कमरे में जाकर क्या कर दे उसके साथ। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी और बोली, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप दोनों कमरे में आ सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये सुनकर चंचल और जानवी आंखें बड़ी करके माही को देखने लगी, तो वही माही घूंघट में से ही मुस्कुरा। फिर थोड़ी देर बाद जानवी और चंचल ने वैभव से कमरा पूछकर माही को उसके कमरे में ले गई। माही जब कमरे में आए तो कमरे को देखने लगे। कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। ये देखकर माही के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी जानवी माही के कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाई ज्यादा वाइल्ड मत होना, और पता लगा कि हमारा प्यारा सा वैभव सुबह उठ भी ना पाए। ये सुनकर माही खुद से बोली, ऐसी हालत मेरी ना हो जाए। फिर जानवी और चंचल मुस्कुराते हुए बाहर हाल में आ गई। फिर तभी आभाजी बोली, चंचल जानवी तुम सब भी आराम कर लो, शिवम और ध्रुव तो कमरे में जा चुके हैं। तभी उनके पास एक सर्वेंट आकर बोला, चलिए मैं आपको आपके कमरे बता देता हूँ। ये सुनकर चंचल और जानवी उनके साथ चले गई। तो आभाजी अम्मा जी के साथ वही बैठ गई। आभाजी किसी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर अम्मा जी बोली, क्या हुआ, आप किसी चिंता में हैं? ये सुनकर आभाजी होश में आई और बोली, नहीं पर वैभव के साथ मुझे अलग सा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे वह मेरा खुद का बच्चा हो। उसने मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा जैसे मैंने किसी अपने को गले लगाया है। ये सुनकर अम्मा जी के भाव सर्द हो गए। फिर अम्मा जी मुस्कुराकर बोली, आप सभी को अपना मानती है ना, इसलिए आपको ऐसे लगा रहा हो। सिया को भी तो आपने अपने पास कितने समय तक रखा था। ये सुनकर आभाजी मुस्कुराकर बोली, वह तो है ही प्यारी सी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर फिर दोनों ही आपस में बातें करने लगी। वही कमरे में माही कमरे में हर एक चीज को देख रही थी। बहुत खूबसूरती से हर चीज सजाई गई थी। ये देखकर माही खुद से बोली, सफाई वाला बंदा है। फिर तो ठीक है क्योंकि गंद तो मैं ही डालती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माही मुंह बनाकर खुद से बोली, मम्मी भी मुझे ऐसे डांटते रहती थी। देखना अब मैं इस कमरे को कैसे साफ सुथरा रखूंगी। इतना कहकर माही है कमरे में इधर से उधर घूमने लगी। तभी किसी ने माही को पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लिया। यह महसूस कर माही डर से चीखने को हुई। तभी माही को अपने कान के पास किसी के गर्म सांसें महसूस हुई। यह महसूस कर माही सिहर गई। उसके होठों पर ना चाहते हुए भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी वैभव माही के कान के पास अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तो मिस माही आप पूरी तरह वैभव की माही बनने के लिए तैयार है। इतना कहकर वैभव ने माही को झटका से अपनी तरफ से पलट दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो बताए क्या आप मेरे आगोश में आने के लिए तैयार है? क्या आप पूरी रात मुझसे लिपटने के लिए तैयार है? इतना कहकर वैभव ने माही को आंख मार दी। तो वही वैभव की हरकत देखकर माही आंखें बड़ी करके वैभव को देखने लगी। वही वैभव माही से एकदम चिपकने लगा। ये देखकर माही पीछे हटने लगी तो वैभव माही के और भी करीब होने लगा।
अब माही दीवार से लग चुकी थी। ये देखकर माही ने पीछे देखा, फिर आंखें फाड़े वैभव को देखने लगी जो उससे एकदम सट चुका था। फिर माही वैभव को खुद से दूर करते हुए बोली, अरे इतना मत चिमड़ो, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। माही की बात सुनकर वैभव कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। आज मैं तुम्हें इसी तरह जकड़ने वाला हूँ और बहुत बुरी तरह खुद से सटाने भी वाला हूँ, तो सांस लेना तो भूल ही जाओ मेरी जान, आज तो एक पल भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। फिर वैभव ने माही की कमर पर अपने हाथ रखा और वहां पर अपनी उंगलियों चलाते हुए बोला। वैभव की बात सुनकर माही ने अपने गले को तर किया। फिर माही प्यार से बोली, अरे अरे, अभी मेरा घूंघट तो उठाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव माही के होठों को देखने लगा, जिन पर हल्के हल्के नच छू रही थी। ये देखकर वैभव मदहोश होते हुए बोला, सोच रहा हूँ जब बिना घूंघट उठे ही इतनी कातिलाना लग रही हो, अगर घूंघट उठा दिया तो तबाही आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वैभव की बात सुनकर माही के होठों पर ना चाहते हुए मुस्कान आ गई। फिर वैभव ने माही के घूंघट को उठाने के लिए अपने हाथ उठाए, पर तभी माही ने वैभव को धक्का दे दिया और अपना अंगूठा दिखाते हुए बोली, ऐसे कैसे, पहले मुझे गिफ्ट दो। माही की हरकत पर वैभव पहले हैरान रह गया। फिर वैभव माही की तरफ मुड़ा जो उसने देखा कि माही उसे अपना अंगूठा दिखा रही थी। ये देखकर वैभव माही को देखकर बोला, जान ऐसे तड़पाओ मत, बाद में अगर मैंने तड़पाया ना तो तुम्हारी चीखें कमरे में गूंज जाएगी। वैभव की बात सुनकर माही का दिल धक से रह गया। वह हैरानी से वैभव को देखने लगी। फिर माही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डरने वाली तुमसे, पहले तुम मुझे मेरे गिफ्ट दो। ये सुनकर वैभव अपने मन में बोल, बच्चू अब तो ये तुझे नहीं छोड़ने वाली। पर कोई नहीं, अगर मैंने भी इसे तड़पाया ना तो मैं भी वैभव आहूजा नहीं। फिर वैभव ने माही को देखा, जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर वैभव मुस्कुरा कर बोला, मेरी जान अभी मेरे करीब आ जाओ, सुबह मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा जो तुम बोलोगी। ये सुनकर माही ने वैभव को घूर कर देखा, फिर बोली, पक्का। ये सुनकर वैभव माही की आंखों में देखकर मन में बोला, करीब तो आओ फिर तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वैभव होश में आया और माही को देखकर बोला, पक्का मेरी जान, इधर तो आओ। ये सुनकर माही अपनी जगह रुक गई। ये देखकर वैभव के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई। फिर वैभव फटाफट माही की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, पर वैभव माही को छू पाता उससे पहले ही माही दूसरी तरफ मुड़ गई। फिर माही वैभव को चिढ़ाते हुए बोली, ऐसे कैसे, कल तो आप उन डांसर के साथ डांस कर रहे थे ना, तो अब आप अपनी फर्स्ट नाइट भी उन्हीं के साथ मनाएं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव मुंह खोले माही को देखने लगा। फिर वैभव चिढ़कर बोला, अरे मैं थोड़े उनके पास गया था, वह मेरे पास आई थी। ये सुनकर माही चिढ़कर बोली, तो क्या हुआ, मुझे पता है आपका ईमान डोल गया था, उन्होंने इतनी हॉट ड्रेस जो डाली हुई थी। ये सुनकर वैभव ने माही को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, हॉट, हॉट का मतलब भी जानती हो तुम? मेरी नजरों से देखोगी ना तो तुमसे हॉट लड़की कोई नहीं है, तो चुपचाप मुझे करीब आने दो वरना सोने नहीं दूंगा पूरी रात। वैभव की बात सुनकर माही मुस्काते हुए बोली, ओहो मैं तो डर गई, ये घूंघट तो तुमसे उठ नहीं रहा है और सोने नहीं दोगे पूरी रात। भूल जाओ मिस्टर वैभव, यह माही किसी के हाथ नहीं आती। इतना कहकर माही इधर से उधर भागने लगी। वही वैभव माही की बच्चों वाले हरकत देखकर वैभव चिढ़ गया। फिर वैभव गुस्से से बोला, ईंफ, मैं तुम्हारे करीब आने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, जो करना है करो, आई डोंट केयर। इतना कहकर वैभव कमरे से बाहर चला गया। वैभव की हरकत देखकर माही हैरानी रह गई, उसकी आंखें नम हो चली थी। फिर माही खुद से बोली, अरे मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी, ये तो सच में चले गए। माही तू भी पागल है, पहले ही तो ऐसे सांवले रंग की, फिर भी उन्होंने तुझे अपनाया, यही तेरे लिए बड़ी बात है। तुझे उसने खुशी खुशी सब कुछ देना चाहिए और तू इतने नखरे कर रही थी। उद्धरण चिन्ह।
पर तभी किसी ने माही को पकड़कर दीवार से सटा दिया। ये देखकर माही हैरानी से अपने सामने देखने लगी, पर अपने सामने देखकर माही डर गई। सामने वैभव गुस्से से माही को घूर रहा था। ये देखकर माही सकपका गई। वही वैभव माही को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, सांवला रंग, क्यों जान, लगता है मेरे प्यार में कोई कमी थी जो मैं तुम्हार विश्वास हासिल नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही तड़प कर बोली, नहीं वैभव, ऐसी बात नहीं है। आप तो मुझसे बहुत प्यार। पर माही की गली बात उसके गले में ही रह गई थी। श जान नहीं, आज इस तरह तुम्हें प्यार करूंगा कि तुम्हारे जहन से ये शब्द ही निकल जाएगा। इस तरह खुद के आगोश में लूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ वैभव की माही बन जाओगी। इस तरह जगदूंगा कि तुम खुद से ही प्यार करने लग जाओगी। एपिसोड 253। मेरे जिस्म को खुद के जिस्म से लिप जाने दो, प्लीज मेक मी योर। वही वैभव माही को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, सांवला रंग, क्यों जान, लगता है मेरे प्यार में कोई कमी थी जो मैं तुम्हार विश्वास हासिल नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही तड़प कर बोली, नहीं वैभव, ऐसी बात नहीं है। आप तो मुझसे बहुत प्यार। पर माही की अगली बात उसके गले में ही रह गई थी। श जान नहीं, आज इस तरह तुम्हें प्यार करूंगा कि तुम्हारे जहन से ये शब्द ही निकल जाएगा। इस तरह खुद के आगोश में लूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। वैभव ने माही के होठों पर उंगली रखी और खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ वैभव की माही बन जाओगी। इस तरह जगदूंगा कि तुम खुद से ही प्यार करने लग जाओगी। गी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। ये सुनकर माही ने नम आंखों से अपने सामने खड़े वैभव को देखा और उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। ये देखकर वैभव की दोनों आईब्राव सिकुड़ गई। फिर माही मुंह बनाकर बोली, तुम तो दरवाजे से गए थे, अब कहां से आए तुम? उसे छोड़ो, मैंने तुमसे कहा था ना कि रंग के बारे में तुम कभी भी बात नहीं करोगी। पर लगता है तुम्हें मेरे बात समझ में नहीं आई मेरी जान। कोई नहीं, आज रात अच्छे से समझा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने माही को घूर कर देखा, फिर सर्द आवाज में बोला, तुमने ही मुझे इतना डरा दिया, तो बस मुंह से निकल गया। ये सुनकर माही डर गई। फिर माही डरते हुए बोली, जान हो तुम मेरी समझी। तुम्हें पूरा हक है मुझे तड़पाने का। तुम्हें पूरा हक है कि तुम मुझे तंग करो, तुम मेरे साथ मजाक करो। पर मैं तुम्हें ये हक बिल्कुल नहीं देता कि तुम खुद को कमाको। ये सुनकर वैभव ने माही की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से एकदम सटा कर बोला। ये सुनकर माही वैभव की बाहों से छूटती हुई बोली, तुम छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये सुनकर वैभव ने माही को देखा, फिर उसे कसकर जकड़ लिया। फिर वैभव खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, तो बात करना भी कौन चाह रहा है जान? वैसे आज तो बस कमरे में मदहोश सी आवाजें गूंजेगी। ये सुनकर माही अपनी आंखें बड़ी करके वैभव को देखने लगी। दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो क्यों ना आज इस मोहब्बत को मुकम्मल कर ही देते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर वैभव ने माही की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ। ये सुनकर माही ने मुस्कुराकर वैभव को देखा। फिर वैभव ने माही के चेहरे पर से घूंघट हटा दिया। ये देखकर माही वैभव को देखने लगी। दोनों की नजरें बुरी तरह आपस में उलझ गई। फिर माही होश में आई और उसने अपनी पलकें झुका ली। बेबी, शर्माना छोड़ दो, क्योंकि मैं आज सारी शर्म को ही खत्म कर दूंगा। हम दोनों में से हर एक पर्दे को ही दूर कर दूंगा। ये देखकर वैभव हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। ये सुनकर माही ने वैभव की तरफ अपनी पीठ कर दी। ये देखकर वैभव हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वैभव ने माही के सर से उसके दुपट्टे को अलग किया और वहीं जमीन पर फेंक दिया। यह महसूस कर माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वैभव ने आगे बढ़कर माही की गर्दन पर अपने होंठ रखे और मदहोशी से बोला, क्या आगे बढ़ जाओ? क्या हर एक हद को तोड़ जाओ? क्या तुझ में समा जाऊं? वैभव की बात सुनकर माही का रोम रोम सिहर उठा। फिर माही झटके से वैभव की तरफ मुड़ी और वैभव को देखने लगी। तो वैभव भी माही की आंखों में देखने लगा।
फिर माही ने मुस्कुराकर वैभव को धक्का दिया और अपने गहनों को उतारते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमें बातें करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, तुम बातें कर लो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने देवल तरीके से मुस्कुराकर माही को देखा और मदहोशी से बोला, तुम बातें कर लो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वैभव ने अपने कुर्ते को उतार कर वहीं फेंक दिया। वहीं वैभव की बात सुनकर माही ने पीछे देखा तो अपने पीछे का नजारा देखकर माही की आंखें फटी की फटी रह गई। माही वैभव को देखकर बेख्याली में ही बोली, हाय कितना हॉट है ये, जी तो कर रहे हैं कि। उद्धरण चिन्ह। कच्चा खा जाओ तो बेबी खा सकती हो, ये हॉट बंदा सिर्फ तुम्हारा है। उद्धरण चिन्ह। तभी वैभव माही के कान के पास झुककर देवल तरीके से मुस्कुरा कर बोला। ये सुनकर माही ने वैभव को देखा तो वैभव माही से दूर होने लगा। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी तो वही वैभव जाकर एक चेयर पर बैठ गया और माही की आंखों में देखकर उसे करीब आने का इशारा किया। ये देखकर माही वैभव को देखने लगी। आज हर एक हाथ टूट जाने दो, मेरे जिस्म को खुद के जिस्म से लिपट जाने दो, करीब आओ मेरी जान, आज खुद को मुझे में समा जाने दो, तोड़ दो सारी हदें, छुप जाओ मेरी बाहों में। तो वैभव देवल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारी तो हरकतें ही इतनी खतरनाक हो रही है, करीब आ गई तो तुम तो मुझे, ना बाबा ना। वैभव की बात सुनकर पर माही का रोम रोम सिहर गया। माही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, बेबी मेरे करीब आ जाओ, मुझे सुकून पहुंचा दो, फिर बाद में मैं तुम्हें सुकून पहुंचा दूंगा। तो जल्दी आओ, क्योंकि अगर मैं इस बार कुर्सी से उठा तो फिर हम थोड़ी देर में बिस्तर पर उलझे हुए होंगे, वो भी बेहद बुरी तरह। ये सुनकर वैभव माही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए दरवाने अंदाज में बोला। वैभव की बात सुनकर माही बुरी तरह से हर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर माही वैभव के पास आकर खड़ी हो गई। ये देखकर वैभव ने एक नजर माही को देखा, फिर दूसरे ही पल वैभव ने माही का हाथ पकड़कर अपनी गोद में खींच लिया। ये देखकर माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माही को अब अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका मन यहाँ से भागने का कर रहा था, पर उसे यह एहसास अच्छा भी लग रहा था। बेबी अगर आंखें बंद करोगी तो हर हद तोड़ दूंगा। वही माही की बंद आंखों को देखकर वैभव माही के कान के पास झुककर मदहोशी से बोला। ये सुनकर माही ने झटके से अपनी आंखें खोली तो वैभव ने माही को कमर से पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए। वही माही ने अपनी पलकें झुका ली और बोली, तुम ऐसे तो मत करो, मुझे डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तो तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरी जान को रुलाया है तो तुम्हें भी तो कुछ सजा देनी ही होगी ना। ये सुनकर वैभव माही के कान के पास झुका और वहां पर हल्के से फूंक मारकर बोला। ये सुनकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी। फिर वैभव ने माही के बालों को खोल दिया और उनमें अपना हाथ बालों में फंसाकर माही का चेहरा अपने बेहद करीब कर लिया। अब माही को वैभव की सांसें अपने होठों पर महसूस हो रही थी। यह महसूस कर माही ने वैभव के कंधों को कसकर पकड़ लिया। आज मैं तुम्हारा नशा करना चाहता हूँ, तुझे मैं डूब जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही वैभव मदहोशी से माही की आंखों में देखकर एकदम नशीली आवाज में बोला। इतना कहकर वैभव ने अपने होठों को माही के होठों पर रख दिया। वैभव की हरकत महसूस का माही ने वैभव के कंधों को और भी कसकर पकड़ लिया। यह महसूस कर वैभव किस्में से डेविल तरीके से मुस्कुरा दिया। वही माही एकदम सुन हो चुकी थी। बेबी किस मी बैक, आई वॉन्ट टू फील यू। अगर नहीं की तो सोच लो, पूरी रात है मेरे पास। तभी वैभव माही के होठों से दूर हुआ आए और गहरी आवाज में बोला। वैभव की धमकी सुनकर माही ने फटाफट वैभव के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। यह महसूस कर वैभव किस्में से ही खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर वैभव ने भी माही के बालों पर अपनी पकड़ कस दी और डीपली माही को किस करने लगा। अब कमरे में बस बढ़ी हुई सांसों का शोर गूंज रहा था। आधे घंटे बाद
माही वैभव के ऊपर निढाल से पड़ी हुई थी और तड़प कर सांस ले रही थी। वही वैभव माही के गले में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांस ले रहा था। तभी माही वैभव की गोद से झटके से उठ गई और वैभव की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। ये देखकर वैभव भी माही के साथ खड़ा हो गया और उसके पीठ को बेहद मदहोशी से देखने लगा। तभी वैभव माही के करीब गया और माही को अपनी बाहों में भर लिया। यह महसूस कर माही ने वैभव के हाथों को कसकर जकड़ लिया। फिर वैभव ने अपना चेहरा माही की गर्दन में छुपा लिया और वहां पे हल्के हल्के अपने होंठ चलाते हुए धीमे से बोला, डर लग रहा है। हाँ, पता नहीं, अजीब सी हलचल हो रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है। ये सुनकर माही फटाफट बोली, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने माही के गले पर कस के बाइट कर लिया। यह महसूस कर माही फटाफट झटके से वैभव से दूर हो गई और उसे डरते हुए देखने लगी। ये देखकर वैभव ने अपनी गर्दन को एक साइड किया और कातिल तरीके से अपने बालों में हाथ फेर कर बोला, माय इनोसेंट बीवी, अगर घबराहट हो रही है तो होने दो, डर है तो लगने दो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि आगे क्या होने वाला है। उद्धरण। ये सुनकर माही हाथ बढ़ाते हुए बोली, देखो वैभव, तुम मुझे डराओ मत। तुम तो मुझे डरा रहे हो। तो मिसेज माही अब डर रही है। पर ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुम रोने लग चुकी थी। ये सुनकर वैभव शरारती तरीके से मुस्कुराकर माही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला। ये सुनकर माही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। वैसे बेबी, तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। ये सुनकर वैभव और भी मुस्कुराने लगा। फिर वैभव माही को देखकर बोला, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही चिढ़कर बोली, तुम मुझे छेड़ रहे हो ना, कोई ना, अब रहो अकेले। इतना कहकर माही दरवाजा खोलकर बाहर जाने को हुई, पर उससे पहले ही वैभव ने माही को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और खुद उसके करीब होकर खड़ा हो गया। ये देखकर माही की सांसें उसके गले में ही अटक गई। फिर वैभव ने माही के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया और दूसरे हाथ से माही की कमर को पकड़कर खुद से चिपका लिया। ये देखकर माही वैभव को देखने लगी। फिर वैभव ने आगे बढ़कर माही के माथे पर अपने होंठ रख दिए। यह महसूस कर माही एकदम शांत हो गई। ये देखकर वैभव माही के गाल को अपने गाल से सहलाते हुए बोला, जुनूनी हूँ, बेदर्द नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने अपनी आंखें खोलकर वैभव को देखा तो पाया कि वैभव भी उसे ही अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा है। डरो मत, बिना मर्जी के मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब तुम मेरी ही हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वैभव माही की आंखों में देखकर बोला। ये सुनकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी, तो वैभव ने मुस्कुराकर माही को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे लेने लगा। यह क्या बात हुई? वैसे तो बड़ी जुनून की बातें करते थे और अब देखो कैसे पीछे हट रहे हो, ये गलत बात है। ये देखकर माही चिढ़कर बोली, जुनूनी सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम नहीं हो मेरे लिए। ये क्यों जरूरी है कि मैं ही अपनी मोहब्बत दिखाऊं? तुम भी तो दिखा सकती हो। तुम भी तो मुझे हासिल कर सकती हो। तुम भी अपनी अदाओं से मुझे बहका सकती हो कि मैं तुम्हें टूटकर प्यार करने के लिए बेताब हो जाऊं। वैभव उसी तरह अपने कदम पीछे लेते हुए बोला। इतना कहकर वैभव चुप हो गया और माही को देखने लगा। फिर वैभव ने माही की तरफ अपनी पीठ कर दी और बालकनी की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। जान, एक बार करीब तो आओ, सुबह तक नहीं छोड़ूंगा। दूर इसलिए हुआ ताकि पूरी रात जकड़ सको। फिर वैभव खुद से डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला। वही वैभव की पीठ देखकर माही के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर माही धीमे धीमे वैभव के पास आने लगी। माही के चलने से उसकी पायल शोर कर थी, जिसे सुनकर वैभव ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर माही ने आगे जाकर वैभव को पीछे से गले लगा लिया। फिर माही ने वैभव की पीठ पर अपने होंठ रखे और मुस्कुरा कर बोली, लगा नहीं था कि इतना मोहब्बत करने वाला मिलेगा, पर मिल गया। वादा करती हूँ कि आज के बाद ये बात कभी मेरी लिबों से नहीं निकलेगी। उद्धरण चिन्ह। फिर माही वैभव के सामने आकर बोली, जुनूनी मैं भी हूँ आपके लिए, पर दिखाना नहीं आता।
ये सुनकर वैभव माही को देखने लगा, तो माही ने आगे बढ़कर अपने दोनों पांव वैभव के पांव पर रख दिए और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था। ये देखकर वैभव ने माही की कमर को पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए। I love you a lot, वैभव आहूजा। Now I can't live without you. Please make me your। फिर माही अपने होठों से वैभव के पूरे चेहरे को सहलाते हुए धीमे से बोली, सिर्फ तुम्हारी इच्छा जाननी थी, बाकी काम तुम खुद मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर वैभव ने माही की आंखों में देखकर जुनून से बोला। इतना कहकर वैभव ने अपने होठों को माही के होठों पर रख दिया और बेहद जुनून से उन्हें अपने आगोश में लेने लगा। तो माही भी वैभव का साथ देने लगी। फिर वैभव ने माही को गोद में उठाया और बेड पर लेट दिया। फिर वैभव ने माही की आंखों में देखा जैसे कुछ पूछ रहा हो। ये देखकर माही ने अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर वैभव हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के आगोश में थे। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपने कमरे में आराम कर रही थी और चंचल अपने कमरे में थी। वो पहले ही अपने लिए कपड़े साथ में ले आए थी। सिया ने उन्हें बता दिया था कि शायद वो लेट हो जाए, तो इसलिए वह वहीं रह जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी। तभी चंचल के कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। इतनी रात को कौन होगा? ये सुनकर चंचल खुद से बोली। फिर चंचल दरवाजे के पास आकर बोली। ये सुनकर बाहर खड़ा हुआ एक शख्स बोला, कौन है? अरे चंचल बेटा, मैं हूँ तुम्हारी चाची। ये सुनकर चंचल मुस्कुरा कर बोली, मिनट, चाची, एक। इतना कहकर चंचल ने जैसे दरवाजा खुला तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एपिसोड 254। हाय मेरी जान, पूरी वनीला आइसक्रीम लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। चंचल के कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। ये सुनकर चंचल खुद से बोली, इतनी रात को कौन होगा? फिर चंचल दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? ये सुनकर बाहर खड़ा हुआ एक शख्स बोला, अरे चंचल बेटा, मैं हूँ तुम्हारी चाची। इतना कहकर चंचल ने जैसे दरवाजा खुला तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये सुनकर चंचल मुस्कुरा कर बोली, चाची, एक मिनट, अब आगे। चंचल हैरानी से अपने सामने देख रही थी क्योंकि सामने शिवम खड़ा हुआ था, जिसने इस वक्त एक प्लेन शर्ट डाली हुई थी और प्लेन पेंट। ये देखकर चंचल फटाफट दरवाजा बंद करने को हुई। उससे पहले ही शिवम ने चंचल को देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट दी। दूसरे ही पल शिवम अंदर आ चुका था और उसने दरवाजा बंद कर दिया था। ये देखकर चंचल पीछे होते हुए बोली, यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह नाटक करने की? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवम ने कातिल तरीके से मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरा और चंचल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अरे मेरी क्यूटी, तुम खुद सोचो, आंटी इतनी रात तक जागकर क्या करेगी? ये सुनकर चंचल ने गुस्से से शिवम को देखा, पर अगले ही पल चंचल हैरान रह गई क्योंकि शिवम आराम से जाकर बेड पर लेट चुका था। फिर शिवम बेड पर अच्छे से लेटते हुए बोला, और बताओ क्या हाल चाल है? शिवम की हरकत देखकर चंचल का दिमाग खराब हो गया। फिर चंचल शिवम के पास आई और उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोली, तुम इतनी रात को ये सब पूछने आए हो? निकलो मेरे कमरे से बाहर। अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो इज्जत का फालूदा होगा ही, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे भाइयों को पता चला ना तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। ये सुनकर शिवम ध्यान से चंचल को देखने लगा। चंचल इस वक्त क्रॉप टॉप और नाइट सूट डाला हुआ था। हाय मेरी जान, पूरी वनीला आइसक्रीम लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। शिवम चंचल का को ऊपर से नीचे देखते देखते हुए बोला। ये सुनकर चाहत हकी बक्की रह गई। फिर शिवम ने गौर से चाहत को देखने लगा, जिसके बाल खुले हुए थे, मेकअप पूरा साफ किया हुआ ही था। चाहत अभी एकदम रिलैक्सिंग मोड में थी। जब चाहत ने शिवम को खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो वो फटाफट कुर्सी के पास गई और वहां से अपना दुपट्टा लेकर ओढ़ते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बाहर निकलो वरना मैं सिया को फोन कर दूंगी। ये सुनकर शिवम ने अपने सिर के नीचे अपना हाथ रखा और चंचल को देखते हुए बोला, अरे मेरी क्यूटी, तुम उसे क्यों फोन करोगी? वो अभी अपने हस्बैंड के साथ होगी, तो थोड़ा तो समझा करो। उनको साथ में कुछ हसीन पल बिताने दो।
अगर कल को हम दोनों साथ में रोमांस कर रहे हो और कोई हमें फोन करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। शिवम की बात सुनकर चंचल ने हैरानी से शिवम को देखा। फिर दूसरे ही पल चंचल दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रही हूँ, तुम रही अकेले यहाँ पर। इतना कहकर चंचल जाने लगी। उससे पहले ही शिवम सर्द आवाज में बोला, माय क्यूटी, अगर कमरे के बाहर गई ना तो खींच कर दोबारा ले आऊंगा, तो चुपचाप में यही रहो। ये सुनकर चंचल ने मुड़ कर शिवम को घूर कर देखा और वापस बाहर जाने लगी। तभी शिवम झटके से बेड से खड़ा हुआ है और चंचल के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। ये देखकर चंचल पूरी तरह घबरा गई। वो आंखें बड़े करके शिवम को देखने लगी तो वही शिवम भी चंचल की आंखों में देखने लगा। फिर शिवम चंचल की कमर पर उंगलियां चलाते हुए बोला, ऐसे मत देखो क्यूटी, वरना अभी खा जाऊंगा। ये सुनकर चंचल गुस्से से उबल गई और फिर चंचल शिवम की बाहों में झटपटाते हुए बोली, तुम छोड़ो मुझे पागल इंसान, अगर मैंने एक चीख मारी तो सब यहाँ आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवम ने चंचल को पलट दिया और अपने हाथ को ले जाकर चंचल के पेट पर रख दिया। शिवम की हरकत महसूस कर चंचल अपनी जगह जम ही गई। फिर शिवम ने चंचल को खुद से एकदम सटा दिया। ये महसूस कर चंचल से हर गई। फिर शिवम ने चंचल के दूसरे हाथ को पकड़ा और चंचल की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा कर बोला, माय क्यूटी, अगर तुम चीखोगी तो सब आएंगे, और अगर सब आएंगे तो सब ये भी पूछेंगे कि मैं कमरे में अंदर कैसे आया। तो फिर तुम अपनी स्टोरी बताओगी और मैं अपनी। फिर एक स्यापा खड़ा हो जाएगा और जो तुम्हारी मम्मी के कानों तक पहुंच जाएगा, और फिर तुम्हारी मम्मी जबरदस्ती तुम्हारी शादी उसे चिलगोजे से कर देंगी, तो सोच लो क्या करना है। ये सुनकर चंचल चुप हो गई। ये देखकर शिवम खुद से बोला, ओ माय क्यूटी, तुम कितनी इनोसेंट हो। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवम चंचल के पेट पर अपने उंगलियां चलाते हुए बोला, वैसे हम दोनों कमरे में अकेले हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं बिना आवाज किए। ये सुनकर चंचल अपने होश में आई और शिवम का हाथ अपने पेट पर महसूस कर चंचल ने झटके से शिवम को धक्का दिया और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम दूर रहोगे मेरे से। इतना कहकर चंचल पीछे होने लगी। तो वही शिवम चंचल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, इतनी हॉट आइसक्रीम लग रही हो और बिना चखे ही चला जाओ, ये तो गलत बात होगी माय क्यूटी, थोड़ा सा टेस्ट तो बनता ही है ना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवम ने अपने होठों को बाइट लिया। वही शिवम की बात सुन चंचल हैरानी से शिवम को देखने लगी। फिर शिवम चंचल की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगा। ये देखकर चंचल भी फटाफट तेजी से बेड के आसपास घूमते हुए बोली, ओए तुम वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर कुछ किया ना तो मैं मम्मी को बता दूंगी। ये सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए चंचल के पीछे भागता हुआ बोला, बता देना मेरी जान कि उनका होने वाला दामाद कैसे उनकी बेटी के साथ रोमांस कर रहा था। मजा ही आ जाएगा। सारे से स्यापे ही खत्म, तुम्हारी मम्मी खुद मुझे तुमसे बांध देगी। चंचल ने जैसे ही शिवम की बात सुनी तो उसका सिर ही घूम गया। फिर चंचल की नजर तभी वॉशरूम की तरफ चली गई। ये देखकर चंचल खुद से बोली, वॉशरूम में भाग जाते हैं और कुंडी लगा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर चंचल फटाफट वॉशरूम की तरफ भाग गई। ये देखकर शिवम भी तेजी से उसकी तरफ चल दिया, पर चंचल दरवाजा बंद कर पाती उससे पहले ही शिवम ने अपना हाथ बीच में फंसा दिया। ये देखकर चंचल जोर जोर से दरवाजा बंद करते हुए बोली, शिवम तुम मुझे तंग मत करो। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवम जोर से चिल्लाता हुआ बोला, आह, लग गई। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवम ने दरवाजा छोड़ दिया और अपने हाथ को देखने लगा। ये देखकर चंचल भी शिवम का हाथ पकड़कर उसे देखने लग गई। फिर चंचल चिंता से बोली, ज्यादा लग गई क्या? ये सुनकर शिवम ने चंचल को खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर देखा। फिर शिवम मासूम सा बनकर बोला, हाँ लग गई। अब तो ये दवाई से ही ठीक होगा, तुम कोई दवाई लगा दो। ये सुनकर चंचल ने फटाफट शिवम को लाकर बेड पर बैठा दिया और चिंता से बोली, कौन सी दवाई लगाऊं?
ये सुनकर शिवम ने चंचल को देखा और अपने हाथ को चंचल के होठों के पास करके बोला, था तुम इस पर किस कर दो कि ठीक हो जाएगा। था। शिवम की बात सुनकर चंचल मासूमियत से बोली, सच में ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शिवम ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर चंचल शिवम के हाथ को अपने होठों के पास ले आई। ये देखकर शिवम के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई। पर दूसरे ही पल चंचल ने शिवम की कातिल मुस्कान देख ली। ये देखकर चंचल को सब समझ आ गया। फिर चंचल ने तिरछी मुस्कुराहट लेकर शिवम को देखा और फिर मासूम सी आवाज में बोली, सच में ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शिवम मासूम सी आवाज में बोला, हाँ तब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंचल ने शिवम का हाथ अपने होठों के बेहद पास कर लिया। यह महसूस कर शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली। पर अगले ही पल शिवम को अपने हाथों में तेज दर्द हुआ। शिवम ने देखा कि चंचल ने उसके हाथ पर काट लिया था। ये देखकर शिवम ने हैरानी से चंचल को देखा। ये देखकर चंचल अपने हाथों को झाड़ते हुए बोली, बड़ा आया। बच्चू ऐसे खेलना मैंने बहुत खेले हैं, अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर शिवम ने अपने हाथ को देखा जहां पर चंचल के दांतों के निशान थे। फिर शिवम ने चंचल को देखा जो उसे घूर रही थी। ये देखकर शिवम ने चंचल का हाथ पकड़ा, उसे बेड पर गिरा दिया। ये देखकर चंचल आंखें बड़ी करके शिवम को देखने लगी। फिर चंचल उठने को हुई पर दूसरे ही पल शिवम भी उसके ऊपर चढ़ कर आ गया। ये देखकर चंचल ने अपने गले को तर किया और हैरानी से शिवम को देखने लगी। ये देखकर शिवम ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर चंचल को देखा। फिर चंचल ने शिवम के सीने पर हाथ रखे ताकि दोनों में फासला बन सके। ये देखकर शिवम ने चंचल की आंखों में देखते हुए उस दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बेड पर दबा दिया। ये देखकर चंचल की सांसें उसके गले में ही अटक गई। वह घबराते हुए शिवम को देखने लगी। फिर चंचल घबराते हुए बोली, शिवम ये तुम गलत कर रहे हो। चंचल की बात सुनकर शिवम एकदम सीरियस हो गया। फिर शिवम चंचल की आंखों में देखकर बोला, चंचल मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे सिर्फ तुम बस इतना बता दो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अगर करती हो तो बोल दो, अगर नहीं करती हो तो भी बोल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि जो मेरी है उसे कोई दूसरा लड़का तुम्हें छुए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंचल कंफ्यूज होकर शिवम को देखने लगी। तो शिवम चंचल के आंखों में देखकर बोला, तुम्हारी मॉम जल्द से जल्द तुम्हारी सगाई और शादी करवाना चाहती हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों में किसी और की अंगूठी हो, तो इसलिए मुझे आज बता दो। ये सुनकर चंचल ने एकदम शांत हो गई। चंचल अपनी पलकें झुका ली और धीमे से बोली, पर मम्मी हम दोनों के लिए कभी नहीं मानेंगी। ये सुनकर शिवम ने चंचल के दोनों हाथों को छोड़ दिया और फिर अपने एक हाथ से चंचल के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम मुझ पर विश्वास रखो ना। बस एक बार बोलो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर मेरी मोहब्बत एक तरफा होगी तो मैं पीछे हट जाना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंचल ने शिवम को देखा और फिर धीमे से बोली, मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ पर। चंचल की बात सुनकर शिवम के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। फिर शिवम चंचल के कान के पास झुका और धीमे से मदहोशी में बोला, तो क्यूटी मेरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस तुम्हारी हाँ की जरूरत थी मुझे, जो तुमने कबूल कर ली है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंचल ने हैरानी से शिवम को देखा और बोली, तुम क्या करोगे? ये सुनकर शिवम मदहोशी से चंचल को देखते हुए बोल, फिलहाल तो कुछ नहीं करूंगा, पर अभी तो तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंचल हाथ बढ़ाते हुए बोली, शादी के पहले कुछ भी नहीं था। ये सुनकर शिवम चंचल को देखकर मदहोशी से बोला, पर लिटिल लिटिल रोमांस तो बनता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवम ने अपने दोनों हाथ चंचल की बाजू पर रखे और उन्हें धीरे धीरे फिसलाते हुए चंचल के हाथों के पास ले गया। फिर शिवम ने चंचल के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ और उन्हें दोबारा बेड पर दबा दिया।
ये देखकर चंचल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना चेहरा भी दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर शिवम के होठों पर प्यार सी मुस्कान आ गई। फिर शिवम चंचल के कान के पास झुककर बोला, लगा नहीं था कि उसे देवल की बेटी से इतना प्यार हो जाएगा। बड़ा टाइम लगा दिया मेरे दिल ने ये समझने में, पर अब मैं कोई दूरी नहीं चाहता हूँ। जल्द से जल्द तुमसे शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हें मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बस प्रॉब्लम मुझसे होगी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत तंग करूंगा। शिवम की बात सुनकर चंचल ने अपने होठों को अपने दांतों के बीच दबा लिया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान भी आ गई थी। उसका दिल तेजी से धक रहा था। पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी। तभी शिवम ने चंचल के कान पर हल्के से बाइट किया और प्यार से बोला, अब मेरी जान मुझसे बच कर रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चंचल चुप रही। तभी शिवम ने चंचल के कान पर हल्के से किस की, जिससे चंचल ने शिवम के हाथों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया। यह महसूस कर शिवम चंचल के कान से दूर हुआ और उसको चेहरे को देखने लगा, जो पूरा लाल हो चुका था। ये देखकर शिवम मुस्कुराकर बोला, बहुत इनोसेंट हो यार तुम। कैसे हैंडल करोगी मुझ जैसे बीस्ट को? ये सुनकर चंचल ने अपने गले को तर किया और मासूमियत भरी नजरों से शिवम को देखा। जान, ऐसे मत देखो, वरना अभी तुमसे बुरी तरफ उलझ जाऊंगा, फिर तुम चाह कर भी सुलझ नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। चंचल की ऐसे नजरें देखकर शिवम अपनी होठों पर बाइट कर बोला। शिवम की बात सुनकर चंचल हैरानी से शिवम को देखने लगी और मुंह बनाकर बोली, तुम ऐसी बातें भी करते हो? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। सिया के साथ तो तुम ऐसे नहीं रहते थे। था। ये सुनकर शिवम चंचल पर अपना भार छोड़ते हुए देवल अंदाज में बोला, क्योंकि माय क्यूटी वह मेरी बीवी नहीं बनने वाली है। मेरी बीवी तुम बनने वाली हो, और बेडरूम में और बाहर तो बंदा अलग अलग होता ही है ना। वही शिवम की अगली बात सुनकर चंचल का रोम रोम सिहर उठा। एपिसोड 255, क्यूटी इट इज योर फर्स्ट टाइम, यू हैव टू किस मी। शिवम की बात सुनकर चंचल हैरानी से शिवम को देखने लगी और मुंह बनाकर बोली, तुम ऐसी बातें भी करते हो? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। सिया के साथ तो तुम ऐसे नहीं रहते थे। क्योंकि माय क्यूटी वह मेरी बीवी नहीं बनने वाली है। मेरी बीवी तुम बनने वाली हो, और बेडरूम में और बाहर तो बंदा अलग अलग होता ही है ना। ये सुनकर शिवम चंचल पर अपना भार छोड़ते हुए देवल अंदाज में बोला। वही शिवम की अगली बात सुनकर चंचल का रोम रोम सिहर उठा। अब आगे। शिवम चंचल की आंखों में देखकर शरारती तरीके से मुस्कुराकर बोला, और मेरे बेडरूम वाले रूप को तुम देखोगी। शिवम की बात सुनकर चंचल हैरानी से शिवम को देखने लगी। तो शिवम ने आगे बढ़कर चंचल के माथे पर अपने होंठ रख दिए। यह महसूस कर चंचल ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। शिवम 2 मिनट तक ऐसे ही रहा। थोड़ी देर बाद शिवम चंचल के माथे से दूर हुआ और चंचल के पूरे चेहरे को अपने होठों से सहलाने लगा। यह महसूस कर चंचल का रोम रोम सिहर उठी। चंचल किसी के भी इतने करीब नहीं गई थी, इसलिए उसे अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। फिर शिवम मदहोशी से चंचल के होठों पर अपने होंठ रखने को हुआ, उससे पहले ही चंचल धीमे से बोले, शिव प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। चंचल की इतनी मदहोशी भरी आवाज सुनकर शिवम रुक गया और वह अपनी नशीली आंखों से चंचल को देखने लगा, जो आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रहे थी। ये देखकर शिवम हल्का सा मुस्कुराकर चंचल के कान के पास झुककर धीमे से बोला, क्यूटी इट इज योर फर्स्ट टाइम। शिवम की बात सुनकर चंचल चुप रही। तभी शिवम चंचल के कान पर कस करके बोला, क्यूटी बोल रही हो या फिर मैं कुछ और करूं? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवम ने अपने दोनों हाथ चंचल की कमर पर रख दिया और बेहद मदहोशी से चंचल की कमर को मसलने लगा। यह महसूस कर चंचल ने झटके से अपने आंखें खोली और शिवम को देखकर बोली, जितना तुम मेरे करीब आ रहे इतना कोई भी नहीं आया बेवकूफ। चंचल की बात सुनकर शिवम के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी शिवम की अगली बात सुनकर चंचल का दिल धक से रह गया, उसका रोम रोम सिहर उठा। चंचल हैरानी से शिवम को देखने लगी,
तो शिवम चंचल को देखकर बोला, और आई विल मेक श्योर तुम्हारा फर्स्ट टाइम तुम पूरी जिंदगी भूल ना पाओ, मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंचल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तो वही शिवम ने अपना चेहरा चंचल की गर्दन में छुपा लिया और बोला, रिलैक्स, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर चंचल शांत हो गई थी, पर उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि शिवम उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था, जो उसे बेचैन कर रही थी। तभी चंचल धीमे से बोली, मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगी। ये सुनकर शिवम उसी तरह चंचल की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर बोला, तो मत सो बेबी, जगे रहो मेरे आगोश में। उद्धरण चिन्ह। ये शंकर चंचल थोड़ा सर्द आवाज में बोली, शिवम मुझे अच्छे से सोना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवम उठा और चंचल को अपनी बाहों में भरकर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके करीब होकर लेट गया। ये देखकर चंचल शिवम को हैरानी से देखा और बोली, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ ना, यहाँ पर क्यों सो रहे हो। ये सुनकर शिवम ने चंचल की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से एकदम सटाकर बोला, तुम चुप सो जाओ, वरना कर मेरा कंट्रोल छूट गया ना तो यही दबोच लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चंचल एकदम शांत हो गई। ये देखकर शिवम ने अपना चेहरा चंचल की गर्दन में छुपा लिया और उसके सर को सहलाते हुए आराम से लेट गया। ये देखकर चंचल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सभी के लिए ये सुबह बहुत अच्छी थी। सभी को अपने पार्टनर जो मिल गए थे। ऋषि का मेंशन। कमरे में ऋषि और कशिश एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। कशिश का सिर ऋषि के सीने पर था, तो ऋषि ने भी कशिश को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जैसे वह रात में कहीं भाग रही हो। तभी कशिश के फोन का अलार्म बजा, जिसे सुनकर कशिश की नींद खुल गई। कशिश ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। फिर कशिश ने जैसे ही टाइम देखा तो वो हड़बड़ा गई, क्योंकि सुबह के 8 बजे बज रहे थे। फिर कशिश हड़बड़ा कर उठने को हुई, तो उससे पहले ही ऋषि ने दोबारा उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे कशिश दोबारा ऋषि के सीने पर जा गिरी। ये देखकर कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी, तो ऋषि आंखें बंद किए हुए ही अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जान, क्या तुम सुबह सुबह मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। ऋषि की बात सुनकर कशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर कशिश चिढ़ते हुए बोली, आप जाग गए थे। ये सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कशिश के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा, जिस पर अलग सा नूर छाया हुआ था। ये देखकर ऋषि कशिश के गालों को सहलाते हुए बोला, मैं तो कब का जाग चुका था, बस तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सुकून महसूस कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश चिढ़ते हुए ऋषि को देखकर बोली, आप पागल है क्या। मम्मी क्या सोच रही होगी, कैसी बहू आई है जो अब तक नहीं उठी है, सुबह 8 बजे चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषि ने कशिश को घूर कर देखा। फिर कशिश ने खुद को ऋषि से छुड़वाया और अपने बालों को समेटने लगी। तगिर कशिश बेड से उठने लगी। ये देखकर ऋषि ने कशिश को दोबारा बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ कर आ गया। ये देखकर कशिश ने अपने गले को तर किया। फिर ऋषि कशिश को देखकर बोला, तुम्हें अपने पति की फिक्र नहीं है पर बाहर वालों की है। ये सुनकर कशिश ने अपनी पलकें झुका ली और धीमे से बोली, ऋषि सब बाहर वेट करेंगे, प्लीज जाने दीजिए। कशिश की बात सुनकर ऋषि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर ऋषि कशिश के कान के पास छूकर धीमे से बोला, ऐसे कैसे, पहले मुझे मेरा रिवॉर्ड तो दो, आखिरकार मैंने रात में इतना अच्छा काम किया है। ऋषि की बात सुनकर कशिश का पूरा चेहरा ही लाल हो गया। ये देखकर ऋषि हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अगर अभी टमाटर को तुम्हारे सामने रख दिया जाए न जान वह फीका पड़ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश ने ऋषि के सीने पर हल्के से मुक्का मारा और मुंह फुला कर बोली, आप मुझे तंग कर रहे हैं ना, अब दूर हटे प्लीज। ये सुनकर ऋषि ने कशिश के ऊपर ही अपना पूरा भार छोड़ दिया। ये देखकर कशिश की सांसें उसके गले में ही अटक गई। वहीं ऋषि खतरनाक तरीका से मुस्कुराते हुए कशिश को देखने लगा। ये देखकर कशिश की जान ही सूख गई। फिर कशिश मासूम सा मुंह बनाकर बोली, प्लीज आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते।
ये सुनकर ऋषि कशिश के चेहरे पर अपनी नोज को रब करते हुए नशीली सी आवाज में बोला, रात को मानी थी ना आपकी बात, तो अब आप मेरी बात मानेगी। यू हैव टू किस मी जान। ये सुनकर कशिश ने ऋषि को देखा तो ऋषि भी कशिश की आंखों में देखने लगा। वही ऋषि की अगली हरकत देखकर कशिश से हर गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।